आपका पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कैसे ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जनरली केस लेता हूँ, चलो पॉजिटिव घूम रहा है, पॉजिटिव मतलब आंटी अंकल आंटी, आंटी मतलब क्या इस पॉइंट पे मैं अगर पॉइंट पी मानूं, इसको बोल दूं ओरिगान का जिन, या सी सेंटर ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है। अब ये घूम रहा है ऐसे, कैसे, ऐसे, ये घूम रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव सेंस में घूम रहा है। क्या यहां से कुछ एंगल बनाएगा ये? बिल्कुल बनाएगा जी, हाँ जी बनाएगा, हाँ जी बनाएगा। क्या बनाएगा? थीटा बना लिया। अगर मुझे एंगल निकालना हो, ओमेगा निकालना हो, तो ओमेगा अबाउट पॉइंट सी कैसे निकालते? क्या डी थीटा बाई डी टी। हेलो दोस्तों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज का लेक्चर आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए, तो कमजोर दिल के बच्चे इसे ना देखें। हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट या एक्सिस के अबाउट निकाली जाती है। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट या एक्सिस के अबाउट निकाली जाती है। मान लीजिए कि ये पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है, राइट? ये पॉइंट की मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। किस पॉइंट के अबाउट? तो मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट के अबाउट, राइट? ये रेफरेंस लाइन है, ये मैंने पॉइंट ले लिया, मुझे इसके अबाउट, राइट? तो यहां से यहां तक मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द लाइन और आर वेक्टर। जो मेरी पोजीशन वेक्टर है उस लाइन से ये वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है? सपोज मुझे निकालना है ओमेगा। इस पॉइंट पे क्या निकालना है मुझे? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की। अगर मैं मानूं कि ये पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं मानूं ये पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में इस पॉइंट के अबाउट, तो उसकी ओमेगा क्या होगी? अब ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ओमेगा पता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक रिलेशन और बताया हमने, आपको वार्निंग लेक्चर याद होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा नहीं होता, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। और मैंने यही दिन के लिए उस दिन आपको सिखाया था कि प्लीज बच्चों याद रख लो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। सो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक। अगर मुझे ओमेगा निकालना हो तो क्या मैं v बाय आर लिख सकता हूं? नहीं बच्चों, ब्लंडर हो जाएगा। आप v बाय आर नहीं लिख सकते। इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट टाइप समझ लो या फॉर्मूला समझ लो, v परपेंडिकुलर बाय r लिखते हैं। ये रूल रट लो या दिमाग में घुसा लो कि we have to take only the perpendicular component of the velocity which is perpendicular to the radius vector। जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, बस उस कंपोनेंट को लेंगे, डिवाइडेड बाय रेडियस वेक्टर कर देंगे या रेडियस की लेंथ कर देंगे, मुझे ओमेगा आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा v cos अल्फा, ये हो जाएगा v sin अल्फा, मेरा ओमेगा इस केस में आ जाएगा v परपेंडिकुलर दैट इज v sin अल्फा बाय r। इस तरह से आप इस पॉइंट का ओमेगा, पॉइंट p का ओमेगा इस ओरिजिन के अबाउट निकाल सकते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर है? एक पॉइंट और देखिए, d थीटा बाय डी टी। बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया। क्यों? क्योंकि थीटा के रेट से चेंज हो रहा है ये इसका एंगुलर पोजीशन। अगर मैं पूछता कि नहीं मुझे थीटा सी के रिस्पेक्ट से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये मान लेता हूं फाई है, ठीक है। तो इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ए पॉइंट के अबाउट हो जाएगी डी फाई बाई डी टी। जिस रेट से वहां का एंगल चेंज हो रहा है, that will the differentiation of that angle with respect to time will give me the angular velocity at that point, right? So यहां पे अगर मैं एक चीज देखूं, क्या मैं काम करता हूं कि इसको ट्रायंगल बना लेता हूं ऐसे। आपने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या कि ये एंगल में हाफ रिलेशन होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होता है। याद है। तो क्या मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स फाई,
अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होता है, राइट। ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, d थीटा बाय dt इक्वल्स टू 2 इनटू d फाई बाय dt, तो ये हो जाएगा ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। क्लियर? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सपोज दो पार्टिकल है, पार्टिकल A और पार्टिकल B, जो कि एंगल बना रहे हैं कुछ θ1 और θ2। इनकी स्पीड या वेलोसिटी है v1 और v2, राइट। अगर हमसे वो पूछे कि फाइंड द ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, राइट, एंगुलर वेलोसिटी बताना है इसकी b की विद रिस्पेक्ट टू a। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, v रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मान लीजिए d है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, v2 sin θ2 और ये है v1 sin θ1। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, ये जाएगा v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1 डिवाइडेड बाय d। ये मेरा हो गया ओमेगा b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि एक पार्टिकल है और वो ऐसे घूम रहा है जिसका टाइम पीरियड t1 है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड कितना है, t2 है, राइट। दोनों घूम रहे हैं। या फिर दूसरा केस में लो कि एक छोटे सर्कल में घूम रहा है कॉन्सेंट्रिक, और एक बड़े सर्कल में घूम रहा है, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, मतलब दोनों की ओमेगा क्या है, अलग अलग। वो पूछ रहे हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितने टाइम बाद ये वापस एक कंप्लीट सर्कल करके आ जाएंगे, मतलब जब सामने सामने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम काफी आसान हो जाएगा। हम क्या निकालते हैं, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, राइट। इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टी पाई 2 पाई, ये लगेगा t2 माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय t1 2 पाई। ये वो टाइम आ जाएगा जब ये रिलेटिवली एक दूसरे के कंप्लीट कर लेंगे सर्कल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा t1 t2 t1 माइनस t2, ठीक। चलिए एक सर्कल है, सर्कल में ये पॉइंट vb स्पीड से घूम रहा है और ये पॉइंट va स्पीड से घूम रहा है। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस a है। वो पूछ रहे हैं फाइंड द ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक। ओमेगा निकालने के लिए अभी मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेटिव डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या rb माइनस ra होगी, वेक्टर फॉर्मेट में लिखो या स्केलर लिख लो, rb माइनस r है, और दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डिफरेंस या रिलेटिव टर्म्स डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हो जाएगा va माइनस vb डिवाइडेड बाय ra minus rb. This will give you the omega of a with respect to b. क्या चीज आपको क्लियर? गुड। एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, जो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उसमें टर्म होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। कैसे डिफाइन करते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट लेंस मिरर, लेंस और मिरर फॉर विच इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, राइट। इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फॉर विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब एक बड़ा सा स्फीयर लो, उसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लो, अब इस स्फीयर का रेडियस जो होगा वही इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब देखिए मैंने एक ट्रैक बनाया यहाँ पे, ऐसा कर्वी ट्रैक, ठीक। अगर वो मुझसे पूछे, आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या टेंजेंशियल होती है पाथ की। अगर ये पाथ की टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पे पाथ की टेंजेंशियल है, तो ऐसे, राइट। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या स्पीड आ जाएगा, राइट। अगर मुझे वेलोसिटी पता है, मान लो तो वेलोसिटी मुझे पता है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो स्पीड आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि इस कर्वी पाथ को मैं अज्यूम कर लेता हूं
कि ये जो छोटा सा पार्ट है ये क्या एक सर्कल बना रहा है, ये एक सर्कल का पार्ट होगा ये वाला, राइट। सिमिलरली ये एक सर्कल होगा ऐसा, राइट, ये ऐसा सर्कल होगा, राइट। इट मींस एनी कर्व्ड पाथ कैन फॉर्म्ड बाय इनफाइनाइट सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल। अभी पूरा सर्कल लिया, इस सर्कल का मैंने इतना सा पार्ट ले लिया बस और यहां लगा दिया। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे ये रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे रेडियस होता है, राइट। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते कैसे, कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। मैंने अगर माना कि ये पॉइंट पे स्पीड है v1, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट पे स्पीड कितनी है v1, और इस पॉइंट पे मुझे रेडियस निकालना है, तो मैं एक ऑस्किलेटिंग सर्कल ड्रॉ करता हूं। ऑस्किलेटिंग सर्कल मतलब किसिंग सर्कल, राइट। उस पॉइंट को कंसीडर करता हुआ एक सर्कल बना दिया मैंने, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया r1। अब जो एक्सेलरेशन लेगा वो क्या सेंटर की तरफ लगता है, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज v²/r1। ये r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो r1 को आप कैसे लिखते हैं, v² डिवाइडेड बाय ac। इसको लिखने का एक तरीका और है, स्पीड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू स्पीड, एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू स्पीड। कोई सा भी एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, स्पीड की डायरेक्शन हमें पता हो, उसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन ही काम का है। अगर कोई और कंपोनेंट में है तो और कोई डायरेक्शन में है तो हमें उसका कंपोनेंट लेना होगा। क्लियर, इधर है, यहां पे एक प्रोजेक्टाइल है, यहां पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया कितनी स्पीड से एट एन एंगल थीटा, राइट। अब वो मुझे बोलते हैं कि पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। तो हमें पता है इस पॉइंट पे G इधर लगा हुआ एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे G इधर लगा हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी कितना होती है इस पॉइंट में, ये होती है u cos थीटा, राइट, और ये वेलोसिटी कितनी होती है, ये तो u गिवन ही। अब हमें परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, तो ये u है, u cos थीटा है, इसकी ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। इट मींस द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट Q विल बी u cos थीटा, स्पीड द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। अगर हम मुझे P पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नहीं है, क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। एक u लाइन के परपेंडिकुलर निकालता हूं और एक अलाउंड निकालता हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा थीटा, तो ये होगा g, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा g cos थीटा, ये हो जाएगा g sin थीटा। ये चीज आपको क्लियर है। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आएगा, किसके परपेंडिकुलर, स्पीड के परपेंडिकुलर, स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द स्पीड। तो यहां पर हमारा g cos थीटा आ जाएगा। तो हम किसी भी फिगर को एक सर्कल मान सकते हैं, उस सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये तो प्लेन है, प्लेन का रेडियस कैसे हो सकता है, हो सकता है। अगर मैं एक सर्कल लूं या स्फीयर लूं, ऐसे मान लो, एक क्या लिया मैंने, स्फीयर लिया, जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल बना लूंगा, ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल करते हैं, देखो ये छोटा सर्कल लिया, ये बड़ा सर्कल लिया, ऐसे बढ़ाते जाएगा, तो आपको लग रहा कि अगर मैं एक छोटा सा पार्ट कट करूंगा यहाँ से तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा। मतलब इनफाइनाइट रेडियस का मैंने स्फीयर ले लिया और उसका एकदम एक्सट्रीम पार्ट कट कर लिया तो मुझे ऑलमोस्ट प्लेन मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है इनफाइनाइट। क्लियर, चलिए नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, let's say you have to find the shortest distance between two moving particles। दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से और मुझे उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इन दोनों के बीच में सेपरेशन L है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। पॉइंट A is moving with the velocity v1 at an angle theta and point B is moving with the velocity v2 at an angle theta 2, करेक्ट।
अब क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैसे डिफरेंशियल अप्रोच भी लगा सकते हैं, बट अगर अपन रिलेटिव अप्रोच लगाएं तो प्रॉब्लम्स को काफी इजी बनाया जा सकता है। हम रिलेटिव अप्रोच लगाते हैं। मैं क्या करता हूं, ए को ऑब्जर्वर मान लेता हूं। इफ आई कंसीडर ए ऑब्जर्वर, देन आई हैव टू डिराइव द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या करते हैं हम, आई नो दैट वेलोसिटी ए की वेलोसिटी ए में सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस बी में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं और यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्शन मींस एडिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एकदम पैरेलल यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होनी चाहिए, एकदम पैरेलल। सो ये वेलोसिटी मेरी हो गई v1, राइट। Now what we will do, we will find the effective velocity of b with respect to a। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये पॉइंट b हो गया, ये पॉइंट a हो गया, क्या इन दोनों की इफेक्टिव वेलोसिटी तो यहाँ आएगी समवेयर हियर, राइट। वो अपन ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अपन वेक्टर फॉर्मेट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वेलोसिटी इस पॉइंट पे आती है ऐसे v नेट, तो क्या आप इजीली इस ये पॉइंट रेस्ट पे, point A is at rest, now point B is moving in this direction, so the shortest distance will be equal to the, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से, तो ये L क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ये एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं। Now you can easily find this distance, the shortest distance by using trigonometry. Clear?